इंतखाबात में जमहूरी अमल का जो हिस्सा बनने का मेरे ख्याल से हर जमात का हक होता है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या किसी भी जमात को इस हक से महरूम करना सही होगा, और क्या ये जमहूरी रिवायत के ख़िलाफ़ नहीं है, कोई भी जमात हो? नहीं, इसमें जो इनोसेंट लोग हैं और जो मुहिब्बे वतन हैं, जो किसी भी किस्म के नेगेटिव ख्यालात नहीं रखते और वो भले किसी भी जमात में हों, तो उनको इलेक्शन में आना चाहिए, लड़ना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि आप एक ही लाठी के साथ सबको हाँक दें। मैं तहरीक इंसाफ में बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो इंतहाई मुहिब्बे, बल्कि ज़्यादातर वो मुहिब्बे वतन थे, अदारों के साथ टकराव के हक़ में नहीं थे। हम जब इंटरनली बातचीत करते थे तो हमें लगता था कि हम थोड़ा गलत सिमत की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे साथ जो हमारे कोलीग्स थे, MPAs थे, हम इस मौजू पे हम बात किया करते थे और हम समझते थे कि जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। और एक तरफ आपकी जमात बहुत ग्रो कर रही है और दूसरी तरफ आपके डिफरेंसेस ग्रो कर रहे हैं, तो ये दो चीज़ें थी कि जो आपस में मैच नहीं करनी थी। आई विश कि ऐसा ना होता और तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश हुआ तो बहुत बेहतर था कि वो फिंगर पॉइंटिंग के बजाय वो अपोजिशन का रोल अदा करते। देखें ना, अदम एतमाद भी तो डेमोक्रेसी का हिस्सा है। इसके अलावा अपोजिशन भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। बिल्कुल। अगर उन्होंने 3-3.5 साल अपोजिशन कर ली थी तो हमें भी करनी चाहिए थी, एंड वी शुड हैव वेटेड फॉर द राइट टाइम। मगर वो पहले दिन ही सारी चीज़ें ठीक अदारों के ख़िलाफ़। अब आप ये बताइए कि जब इमरान खान साहब का अदम एतमाद हुआ तो उस वक्त तो मौजूदा चीफ़ जो हैं ये चीफ़ नहीं थे, तो हमें क्या ज़रूरत थी कि हम उठा के तो इनके ऊपर फिंगर पॉइंटिंग शुरू कर दें, हम लॉन्ग मार्च शुरू कर दें कि इनको चीफ ना बनाया जाए। तो बस इसके बाद फिर ये सारी चीज़ें होनी थी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा कर रही है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाकई नहीं नज़र आ रही पीपल्स पार्टी को अपने लिए? और दूसरी बात, ये लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी किससे? अभी तो इंतखाबात होने हैं, इंतखाबात से पहले ही अगर एक पार्टी इस तरह के ख्यालात का इजहार करेगी, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेगी, तो ये तो इंतखाबात से पहले इंतखाबात को मशकूक बनाने वाली बात हो गई। फिर इंतखाबात जब हो जाते हैं तो कोई भी आके कह देता है कि भाई हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये शफाफ इंतखाबात ही नहीं थे, हम नहीं मानते, तो धांधली हो गई। यानी इस बार भी हमें ये सब कुछ सुनने को मिलेगा। मेरा ख्याल है कि ये जो लोग लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे हैं, ये जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, ये उनसे कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि इस वक्त सूबों में तमाम जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं उनके पास तो सिर्फ रूटीन के अफेयर्स को चलाने के इख्तियारात हैं। इवन के ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते। तो ये मुतालबा मैं समझता हूँ जायज़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। हमारा भी यही मुतालबा है। हम नहीं चाहते कि हमें भी कोई अनड्यू फेवर मिले और हमारे साथ साथ किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, वरना फिर हम तो सुनते ही आए जब से होश संभाली है कि जी 77 के इलेक्शंस में भी रिगिंग हुई, जी 85 में हुई, जी 90 में, मतलब वट एवर जो भी इलेक्शंस आए, इलेक्शंस की रात को ही उनको रिग्ड और बायस तस्वर कर लिया गया। और अगर 5 साल फिर यही बात होती रही कि जी ये गैर कानूनी और गैर आईनी इलेक्शंस हुए हैं, ये बैठ गया, वो बैठ गया। अल्लाह करे कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म बन जाए और वंस फॉर ऑल एक दफ़ा हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि हम फेयर एंड फ्री अनबायस्ड इलेक्शंस की तरफ जाएं। अच्छा, ये जो डोगर साहब इस वक्त जो मुल्की सियासत का महवर अगर मैं कह दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी को कहा जा रहा है, तो शायद गलत नहीं होगा कि मियां साहब इतने सालों के बाद वापस आ रहे हैं। और ज़ाहिर बात है किसी बड़े एक लीडर का, खासतौर उनकी जमात के लिए भी देखा जाए, बाकी जमातों के लिए भी देखा जाए कि उनकी वापसी बड़े मायने रखती है। तो तमाम नज़रें इस टाइम पर नवाज शरीफ साहब की वापसी पर लगी हुई हैं। मियाँ साहब कोई ऐसा पिंडोरा बॉक्स भी खोलने आ रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई देती है, बड़ी तैयारियाँ भी हो रही हैं, आप क्या समझते हैं? नहीं, पंडोरा बॉक्स उन्होंने खोलने की कोशिश की थी और फिर वो दूसरे दिन ही जाके जो उनके छोटे भाई हैं इन्होंने उनके मिन्नत समाजत की कि आप ऐसा कोई काम ना करें। और वो जो करने आ रहे थे अकाउंटेबिलिटी, मतलब मज़ाहमत नहीं, मफामत जो है वो वेलफेयर में तब्दील होगी कि जी हम तो मफामत में तब्दील होगी और हम तो जी अब आवाम के दुख दर्द समेटने के लिए आ रहे हैं। मेरा बड़ा एक सादा सा सवाल है कि ये जो 16 माह हुकूमत की थी, इसमें किसने इनको रोका था कि आप ये सारे काम ना करें? और दूसरी बात कि आपकी तकरीबन वही टीम थी, उसी में आपके खुर्रम दस्तगीर साहब भी होंगे दोबारा बिजली के वज़ीर,
उसी में आपके जो हैं राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला होंगे, उसी में आपसे सबसे ख़ास तौर पे इसहाक़ डार साहब वज़ीर ख़जाना होंगे। तो मुझे ये बताइए, ये फरमाइए कि कौन सी जादू की छड़ी होगी जिसको लेके मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, या वो ये हमें ये बता रहे हैं कि जी उनके छोटे भाई बहुत नालायक थे और वो उनकी गलतियों को दुरुस्त करने आ रहे हैं। तो आई डोंट नो, इनको मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब जो आ रहे हैं ये अपने रूठे हुए कारकुनों को मनाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि 16 माह में इनके कारकुन इनसे इतना रूठ गए हैं कि इनके लिए 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार का मजमा लगाना भी अब बहुत मुश्किल हो गया है। इनको कहीं पे दावत वलीमा करनी पड़ रही है, कहीं पे मोटरसाइकिलों के वादे करने पड़ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो नवाज लीग की जो रूठी हुई है सारी, उनकी जो एक कसीर तादाद में जो लोग हैं उनको मियां नवाज शरीफ साहब कैसे मनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।